सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक और बड़ी अपडेट। हरियाणा में एचकेआरएन के थ्रू लगे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में देरी हो सकती है। ऑनलाइन पोर्टल के इंतजार में अटकी है प्रक्रिया। देखिए, यहाँ पे कंप्लीट अपडेट आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या स्टेप चल रहा है और कहाँ पे आपको कितना टाइम इसमें लगेगा, किससे फायदा होने वाला, किसको इसमें नुकसान होने वाला, सारी डिटेल्स की बात करेंगे। देखिए, हरियाणा संविदा कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा में देरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इंतजार में अटकी है प्रक्रिया भी। हरियाणा के मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल शुरू करने तक इंतजार करें और इस संबंध में कोई सलाह न मांगे। कर्मचारियों को सलाह दी है कि वो अपने दस्तावेज तैयार रखें, यानी सभी अपने दस्तावेज यहाँ पे तैयार रखें। हरियाणा में संविदा पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया में फिलहाल देरी हो रही है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में हरियाणा संविदा कर्मचारी यानी हरियाणा जो सेवा सुरक्षा एक्ट 2024 के तहत गजट के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने पर ही शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च होगा उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। इसी देरी के चलते विभिन्न विभागों, सरकारी विभागों में और निगम पात्र कर्मचारियों के आवेदन को लेकर उलझन में है और सिविल सचिवालय से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो करने का फैसला, दरअसल सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। यानी पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल के पूरी तरह से ऑनलाइन होने पर यानी लॉन्च होने से पहले विभागों के पास से अब यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि कर्मचारी और विभाग दोनों ही प्रक्रिया को लेकर असमंजस में है, यानी अभी तक कुछ भी क्लियर उनको नहीं है। अब यहाँ पे जब मुख्य सचिव से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया, तो इस स्थिति को देखते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की सलाह न मांगे। उन्होंने बताया कि जब तक ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं हो जाता तब तक आवेदकों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, आवेदनों पर कोई कार्य नहीं होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि एक बार पोर्टल लॉन्च होने के बाद जॉब सिक्योरिटी से संबंधित सभी आवेदन और उन पर की जाने वाली पूरी कार्यवाही पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में ही होगी। किसको और कब तक फायदा मिलेगा? सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही लॉन्च होने की संभावना है। एक बार यह पोर्टल शुरू हो जाए उसके बाद संविदा कर्मचारियों के आवेदन जमा हो पाएंगे और उनकी पात्रता की जांच की जा सकेगी। तब तक सभी संबंधित विभागों को पोर्टल के परिचालन की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इस समय इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके। अब देखिए, कर्मचारियों के लिए क्या संदेश है। यह खबर उन कच्चे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपनी नौकरी को सुरक्षित करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हालांकि प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन सरकार का यह कदम सुनिश्चित करता है कि सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पोर्टल पर, एक ही प्रक्रिया के तहत निपटाया जाए। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी या मनमानी की संभावना कम हो जाती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने दस्तावेजों को तैयार रखें और पोर्टल के लॉन्च होने का इंतजार करें, जिससे वे अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। और यह प्रक्रिया भले ही धीमी है, लेकिन अंततः कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा इसके लिए प्रदान की जाएगी। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। जैसी ही कोई अपडेट फिर से आती है, फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। थैंक यू।